नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। और आज बात यूजीसी संशोधन, शिक्षा सुधार या विवाद। आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल 2026 पर, जिसे शिक्षा सुधार के नाम पर लागू किया गया है। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए नियम लागू किए गए हैं। छात्रों और नागरिकों का कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में भय, तनाव और मानसिक उत्पीड़न बढ़ा रहा है। मेरठ, बरेली, आगरा और लखनऊ से मिले रिपोर्ट्स ने इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया है। क्या शिक्षा सुधार का मतलब डर, भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न चाहिए? मेरठ में छात्रों, युवाओं और जागरूक नागरिकों ने कड़ा विरोध किया। छात्र नेता विमल चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि यूजीसी द्वारा लागू नियम छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। छात्रों ने दावा किया है कि ये कानून उनके आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य पर सीधा प्रहार है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये कानून समाज में भाईचारे में खाई और आपसी मतभेद पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य समान अवसर देना है, न कि किसी वर्ग को मानसिक से प्रताड़ित करना। तो वहीं बरेली से भी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा भी दिया और वीडियो संदेश में कहा कि यह मामला यूजीसी एक्ट विरोध और प्रयागराज शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री फिलहाल अब धरने पर बैठ गए। जब नियम और कानून गलत तरीके से लागू हो तो न्याय पर सवाल उठना लाजमी है। लखनऊ में भी आज शाम 4 बजे से परिवर्तन चौक से बड़ा आंदोलन शुरू होगा और इस आंदोलन में करनी सेना और समाज बढ़ चढ़कर यूजीसी बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। छात्रों का कहना है कि यह बिल समाज में भाईचारे और समानता के लिए खतरा है। प्रदर्शनकारी प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि यूजीसी बिल को तुरंत वापस लिया जाए। इस विवाद पर कवि कुमार विश्वास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिवंगत रमेश रंजन मिश्र की कविता साझा की है। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। उनका मानना है कि यह नियम छात्रों और सवर्ण वर्ग के लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण है। सोशल मीडिया पर मुद्दा काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। आगरा में भी यूजीसी ड्राफ्ट एक्ट 2026 के विरोध ने जोर पकड़ा। पूर्व नगर निगम उपसभापति जगदीश पचौरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम खून से ज्ञापन लिखा। उनका कहना है कि ये ड्राफ्ट एक्ट सामान्य वर्ग के छात्रों में हीन भावना पैदा कर सकता है और सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है। जगदीश पचौरी ने चेतावनी दी है कि यदि एक्ट लागू हुआ तो छात्र और शिक्षक झूठे मुकदमों का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत ड्राफ्ट को वापस की भी मांग की है। आज के विवाद के मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा सुधार या उत्पीड़न, सामाजिक प्रभाव और भाईचारे पर असर, छात्रों और नागरिकों की मांग वर्सेस प्रशासन का आरोप। छात्रों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य समान होना चाहिए और मानसिक सुरक्षा है। प्रशासन का कहना है कि यह नियम शैक्षणिक अनुशासन और गुणवत्ता के लिए। छात्र आंदोलन और सरकारी दोनों ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। कुछ लोगों का कहना है कि यह बिल शिक्षा सुधार के लिए जरूरी है, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यह बिल छात्रों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य पर हमला है। हमारे बड़े भाई जगदीश पचौरी ने खून से जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, वो इसलिए लिखा गया है और हम सबने ये मिलकर के ये जो यूजीसी के खिलाफ जो कानून उन्होंने बनाया है, ये कानून जो है ये हम लोगों के लिए और हिंदुओं को तोड़ने के लिए बना है। आप कहीं विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर ये लोग अपना एक आयोजन कराते हैं पूरे भारतवर्ष में, और इधर आप कानून लाकर, यूजीसी कानून ला करके हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026 में, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई हैं उसको संशोधित करने की कृपा करें। क्योंकि उसमें मेन एक चीज़ है, अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अनुभूति आधार आपने सिर्फ अनुभव किया और लगा कि मेरे प्रति ये गलत धारणा रखते हैं, तो उस केस पे भी आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। बंदा बना के रखा हुआ, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद वाला लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं किसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से लाया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है बात कर रहे थे। ये बात करना
उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बुलाया जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको बोल कि हमारे लिए बुलाया जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। यूजीसी बिल को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता, शानू कुमार बरेली से संवाददाता, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सीधे शानू का रुख लेते हैं। शानू, अगर हम बात करें अलंकार अग्निहोत्री की, तो कल से उन्होंने खोल रखा है, पहले तो इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया और अब वो धरने पर बैठ गए। और देखिए इसी निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये बरेली का कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट का ये सभागार है। यहाँ पर जो है कई वकीलों के साथ और जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, यानी कि अलंकार अग्निहोत्री, उनका वो भी इसमें सभागार में मौजूद है। यहाँ पर अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है और उनसे बातचीत की जा रही है। फिलहाल वो लगातार अड़े हुए हैं अपनी मांग पे कि जो बरेली के डीएम है वो यहाँ पर आए और उनसे बातचीत करें और आखिर वो एक दिमाग कट जाता है कि कल रात उनके पास किसका फोन आया था जिन्होंने उनके लिए, और शंकराचार्य जो लगातार बवाल चल रहा था उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब ये तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और अब स्थिति वो हो गई है। ये पूरी पहले तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए बरेली का कलेक्ट्रेट परिसर है, या चार तरफ जो है भीड़। एक पीसीएस अधिकारी ने जो इस्तीफा दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। पीसीएस अधिकारी जो कि बहुत सीनियर अधिकारी है, अलंकार अग्निहोत्री, ये देर रात इनको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, लेकिन उससे पहले एक आर्डर आता है, एक आदेश है, उसमें इनका अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए इनको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अभी भी सवाल लगातार बना हुआ है। वो सुबह से कलेक्ट्रेट परिसर गेट के बाहर जो है धरने पर खड़े रहे और धरने पर बैठे और तमाम उनके साथ वकीलों की बात की जाए वो भी थे और उनके साथ जितने लोग मौजूद थे वो खुद कई जो है संगठनों के लोग उनके साथ उनका समर्थन करते हुए निकले हुए हैं। और फिलहाल वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो यूजीसी का कानून है उसको वापस लिया जाए और साफ तौर पर जो ब्राह्मणों का सम्मान है उसको बरकरार रखा जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है मामला तूल नजर आ रहा है। एक बार मैं और तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। अभी बरेली के जो डीएम है, जिलाधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में हालात को कैसा सुधारा जाएगा। लेकिन यशी बड़ा सवाल है कि ये तस्वीरें जो है बयां कर रही हैं कि आखिर जो यूजीसी का कानून था और कानून है और जो जिस तरीके से जो विवाद लगातार चल रहा था कि उसको लेकर के अब ये कहां पर जाकर के रुकेगा। देर रात की बात की जाए तो खुद जो शंकराचार्य हैं उनसे भी अलंकार अग्निहोत्री हैं, पीसीएस ऑफिसर, उनकी भी बातचीत हुई है और उसका भी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और साफ तौर पर से उन्होंने खुद कहा है कि जो सपा के नेता है माता प्रसाद पांडे, उनका भी उनसे बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी लगातार से तालमेल बना करके रख रहा है। ठीक है शानू, वापस आएंगे आपके पास, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है, हम वापस आएंगे आपके पास। मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता। मनीष, यूजीसी संशोधन 2026 अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बनता हुआ नजर आ रहा है, मोर्चा खोल दिया है। जिस तरीके से लगातार जो अलग अलग सभाएं हैं या जो अलग अलग संगठन हैं वो इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बरेली में जिस तरीके से पीसीएस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासत इसकी ओर दिखती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से यूजीसी का जो है जैसे ही कानून पारित हुआ उसके बाद जो है पूरे देश भर में इसको देखा जा सकता है पूरी तरीके से विरोध के तौर पर। जिस प्रकार से जो विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय, उनके जो छात्र हैं उनके द्वारा जो है विरोध किया गया और अभी कुछ ही देर पहले जो है इस कानून पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और इस कानून को जो लाया गया है उस पर रोक लगाने की अपील की गई है। डॉक्टर वकील विनीत के द्वारा जो है ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यूजीसी कानून आने के बाद जो है संगठनों को, अब विपक्षी दलों को छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी में ही जो है इसमें काफ़ी लोगों ने
अब तक जो है इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। सीतापुर की पूरी बेल्ट जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो है वहाँ के जो जिला अध्यक्ष से लेकर के जितने भी लोग थे वहाँ पर पद पर बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो है जो सामान्य वर्ग के हैं उनके द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया गया। वहीं रायबरेली से भी इस्तीफे का दौर देखने को मिला। तो कहा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी इस कानून का जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं पर विपक्षी दल अगर देखा जाए शिवसेना यूबीटी से लेकर के जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और यहाँ कांग्रेस लगातार जो है सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरीके से घेर रही है। उनका साफ तौर से कहना कि शायद शंकराचार्य का मामला, जिस प्रकार से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का मामला हो, हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सामान्य वर्ग के साथ जो है और साथ साथ ब्राह्मणों की बात सबसे ज़्यादा सामने रखी जा रही कि ब्राह्मणों के साथ जो है यहाँ की प्रदेश सरकार जो है काफी विरोध कर रही है, जिसके चलते लगातार जो है विपक्षी दल जो है सरकार को घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। जिस प्रकार से जो है बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा इस्तीफा दिया गया और उसके बाद वो धरने पे बैठे। हालांकि पर लखनऊ से जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके द्वारा उनका साफ तौर से कहना है कि यूपीजी कानून आया है और साथ ही साथ शंकराचार्य के साथ जो अपमान हुआ उसके चलते उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से यूजीसी का मामला हो और शंकराचार्य का मामला हो, जो उत्तर प्रदेश में इस समय बिल्कुल सवाल बना हुआ है, लगातार जो है इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर हालांकि जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि यूजीसी जो कानून आया है या शंकराचार्य का जो मामला है इससे जो है ज़्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है छात्रों के हित के लिए ये पूरा कानून लेकर के आए। लेकिन साफ तौर से इस बात को जो है जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है और सामान्य वर्ग के लोग जो हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के जो इस पूरे कानून को जोड़ रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इस कानून पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ जो है भेदभाव होगा। जो भी उनके प्रति शिकायत करेगा जो सामान्य वर्ग के प्रति, उनके तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि इस कानून में एक बात सामने आ रही है, अगर कोई शिकायत करेगा तो उसकी कोई जांच कौन करेगा, इस पर निर्णय कौन लेगा कि एक शिकायत सही है या गलत है। उस कानून में जो है कहीं पर उस पॉइंट नहीं रखा गया। तो इन्हीं बिंदुओं के तहत जो है लगातार ये जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, वापस आएंगे मनीष आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर श्याम सलोनी वशिष्ठ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, जिस तरह यूजीसी का विरोध पूरे देश भर में अब देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर जिस तरीके से बात की जाती, वहां पर तो समानता का अधिकार था ही और एक ये ऐसा मुद्दा था जिस पर राजनीति तो नहीं होती थी, लेकिन फिलहाल अब इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति हो रही है और साथ ही साथ जो समानता का भाव है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यशी जी नमस्कार, आपको, मेरे साथी मित्रों को राधे राधे जी। देखिए यशी जी, सरकार कोई भी बिल लाती है, कोई भी योजनाएं बनाती है तो सरकार का कोई उद्देश्य होता है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये तो राष्ट्रीय सरकार ने जो किया है, मोदी सरकार, ये निश्चित तौर पर मैं इतना बता दूं, हाँ सामान्य वर्ग को इसमें परेशानी आ रही है, अपना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जो सामान्य वर्ग के हैं। लेकिन हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यूजीसी का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर किसी के साथ नहीं होगा। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखो। जो विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर के या उल जुलूल ना करें, जैसा एक प्रशासनिक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है बरेली में, ये इस्तीफा देना मैं समझता हूँ ये गलत कार्य किया उन्होंने, क्योंकि वो एक तो शंकराचार्य जी व्यवहार को बोल रहे हैं कि वो आहत हुए हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी यदि इस तरीके से आहत हो जाएगा तो कैसे चलेगा देश। होने की, घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जितने भी सामान्य वर्ग के जो हमारे छात्र हैं, निश्चित तौर पर निश्चिंत रहें, योगी मोदी जी पर विश्वास रखें, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास रखें। आपको शीघ्र इसमें संशोधन दिखाई देगा और बहुत शीघ्र ही एक ऐसा संशोधन और एक ऐसा आ जाएगा कि जो भी शिकायत कर रहा है, यदि वो झूठी शिकायत कर रहा है, इसकी शिकायत में किसी की मनगढ़ंत कहानी उसने बना करके किसी छात्र के खिलाफ शिकायत की है और वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये नियम भी इसमें शीघ्र आने की संभावना विचार चल रहा है।
जांच चल रही है, एक कमेटी बनी हुई है। देखिए जो समय जा रहा है, बस मैं आग्रह करना चाहता हूं आपकी ठीक है सामान्य सुनील, वर्ग के हमारे साथी हैं। सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल श्याम सलोने जी रुकिएगा जरा। शानू कुमार, शानू स्थिति जिस तरीके की हम देख रहे हैं बरेली में, रुकिए जरा श्याम सलोने जी, थोड़ा सा समय को दे दीजिएगा। शानू क्या स्थिति है यहाँ की बरेली में? ऐसी तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और ये अग्निहोत्री अलंकार अग्निहोत्री बाहर निकले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहना उनका? देखिए ऑफिस की तरफ कार्यालय है, शानू आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमको। ठीक है, शानू की आवाज हमको नहीं मिल पा रही है फिलहाल। अलंकार अग्निहोत्री एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि बातचीत करने के लिए गए थे और उसके बाद वापस आकर वो वापस धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और सुनील त्रिपाठी जी, सुनील त्रिपाठी जी जी एसी जी थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा। जी देखिए एसी जी, अभी श्याम सलोने जी कह रहे थे हमारे बड़े भाई हैं, चिंता की बात नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं भारत को तोड़ने की। ट्रंप का एक बयान आता है अमेरिका से कि सबसे बड़े पदों पर, सबसे ज्यादा संसाधनों पर भारत में ब्राह्मणों का अधिकार है। उसी के बाद से आप गौर कीजिए कि देश में भारतीय जनता पार्टी कैसे विभाजनकारी नीतियां ला करके पहले तो हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाया, उसके बाद हिंदुओं को जाति संघर्ष में झोंक करके नरेंद्र मोदी जी ने वो इतिहास रचा है जो नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता माफ नहीं करेगी। सामने जी, मैं दावे साथ कर रहा हूं आपसे बैठा कि नरेंद्र मोदी जी कहीं के दिमाग में बैठे हुए हैं और भारत में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है मुझे भोगना पड़े, मैं तैयार हूं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता का मामला है। इसी जी, अभी जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, हमारा संवाददाता विशाल तिवारी है, उसके ऊपर हरिजन रोड लगाया गया है चंदौली में। 12 नवंबर घटना और जनवरी में तैयार होती है। एक नहीं, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो दलित एक्ट में और दहेज एक्ट में और यूजीसी एक्ट में। ये कहने की बात है, इस तरह से शोषण किया जाएगा सवर्णों का, ये इतिहास है सवर्णों के लिए। इसी जी, इसको बहुत गंभीरता से लेने वाला ये साजिश है। और आज जो इसकी पैदा हो रही है, मैं ब्राह्मणों को कहना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण तो कभी एक दूसरे को ध्यान नहीं दिया, ऐसी जी आज भी ध्यान नहीं देते हैं। जो पदों महत्वपूर्ण पदों में बैठे हैं लग रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं अग्निहोत्री जी को, कम से कम उन्होंने मुखरता से कहा तो ऐसा पद लेने से क्या फायदा कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाए। और नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी करे दूसरा प्रधानमंत्री जल्दी भारत में भाजपा का है। ये नरेंद्र मोदी जी की चाल है और देशवासियों को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जातीय संघर्ष की तरफ इस देश को झोंक रहे हैं। दलित वर्सेस सवर्ण जो उनकी नीतियां रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एकता और अखंडता की बात करते थे। आज यूजीसी कानून ला करके देश में आग लगाने का प्रयास किया जो कभी मंडल कमंडल पर बीपी सिंह ने किया था। श्याम सलोने जी, जिस बात को आप चिंता ना करें, ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा वैमनस्यता का सवाल है। जो सवर्ण बच्चा जेल जाएगा फर्जी, वहां कोई राम नाम नहीं सुनाता बैठ करके, अपराधी होते हैं, वो अपराधी मानसिकता से ग्रसित होकर समाज में आएगा तो क्या करेगा? ये चिंतन विषय है जी। इसको सरकार को, काले कानून को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं लेती है भाजपा तो 27 चुनाव नहीं 29 के चुनाव में बात देख लीजिएगा क्या हाल होता है। लेकिन अफसोस है कि यूजीसी पर कोई विपक्ष भी बोलने तैयार नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो या अन्य पार्टियां हो। मतलब सवर्णों को किस तरह से मुहरात बनाया जा रहा है, किस तरह से घेरा जा रहा है। जो हालात हमारे पड़ोसी देशों में चल रहे हैं,
मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी ने वही हालात भारत में पैदा कर दिए हैं। आनंद राय जी। जी, समाजवादी पार्टी का पहले तो रुख स्पष्ट कर दीजिए। जी, अरे मैं अपना रुख स्पष्ट कर दूं। जी, मैं शुरू से कहता आया हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंग्रेजों के हिसाब से हिटलर के हिसाब से कानून चला रही है, एक दूसरे को लड़ाने का। जैसे हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाया, फिर साधु संतों को संतों से लड़ाया, अब देखिए सवर्णों को ओबीसी से लड़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये मैं बता दूं, यह न्याय हम लोग नहीं सहेंगे। भाई पार्टी अपनी जगह है, लेकिन हमारा ही मत अपनी जगह। बोल के खत्म करें। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अब से कोई भी चुनाव नहीं जीतने जा रही है। मैं बता दूं, एक तो यशी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी। एक तो योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं धर्मगुरु महंत की कि मैं धर्म की रक्षा कर दूंगा, फिर वो संविधान की भी शपथ लेते हैं कि मैं जी, आप यूजीसी के साथ हैं कि नहीं है? एक सवाल मेरा आपसे है, मैं देशवासियों को कि समाजवादी पार्टी यूजीसी के पक्ष में है या विपक्ष में है या न्यूट्रल है? ये मेरा सवाल है आपसे आज। मेरा देखिए, मैं भूमिहार समाज से आता हूं और ठीक है, जात से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मैं अपना पक्ष रखता हूं, समाजवादी पार्टी का पक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे, हमारे प्रवक्ता रखेंगे जो इलेक्टेड। यशी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, इतना न्यूट्रल रिएक्शन आनंद राय जी, बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने क्या कहा कि एक दूसरे से लड़ाने का काम जो भारतीय जनता ठीक है पंकज, एक सेकेंड रुक जाइए। आनंद राय जी, शानू कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शानू, क्या कह रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री? देखिए यशी, अभी आपको तस्वीरें दिखाई और के न्यूज लगातार इस मुद्दे पर बना हुआ है और साफ तौर पर से वो अभी जो है ये कलेक्टेड सभागार में से जो है निकल करके आए। वहां पर अभी तक बरेली के डीएम अविनाश सिंह जो है वहां नहीं पहुंचे हैं और कलेक्टर परिसर का हाल देखिए, बिल्कुल एक अखाड़े के रूप में ये आज जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरा जो है जमावड़ा, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, वकील की बात की जाए, या फिर आम जनता की बात की जाए, या फिर इनके ब्राह्मण समाज से लोग जुड़े हुए की बात की जाए, तो वो लगातार उनके साथ में है और साफ तौर पर से देखा गया उनकी अभी किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं बनी है। लगातार वो जो है ठीक है शानू, तो अलंकार अग्निहोत्री वापस धरने पर बैठ गए। देखिए इसी बिल्कुल अब वो दोबारा से परिसर में सामने की तस्वीर है, वो जो है धरने पर बैठ गए हैं और वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि डीएम जो बरेली के जिलाधिकारी हैं अविनाश सिंह, वो आकर के यहाँ पर उनसे मिले और वहां पर वो ये इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर देर रात जिसका फोन आया था, से पास फोन आया था, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक फोन आने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट जो अलंकार अग्निहोत्री है उनके लिए वो लगातार इस मांग पर अड़े हैं कि आखिर वो फोन किसका आया था, वो डीएम जो है अविनाश सिंह बताएं। तो लगातार अभी स्थिति ये कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार अभी तक वो जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर से पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को मजबूत कर रखा है। लेकिन ठीक है शानू। आनंद राय जी जवाब दीजिए। जी बोलिए, बताइए समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? मैंने देखिए समाजवादी पार्टी कभी भी एक दूसरे के लड़ाने का काम नहीं की है। सभी का भला पीडीए में हमने क्या है आनंद जी, मेरा निवेदन है। मेरा पूछेंगे तो मैं बता दिया, मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ। कौन है आप? आनंद राय जी है कौन आप? यहाँ आप किस डेजिग्नेशन से बैठे? नहीं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं या आप अपना पक्ष रखने के लिए? मैं अपना पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। अपना पक्ष आप कैसे रख सकते हैं? अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप अपना पक्ष कैसे रख सकते हैं? लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल पक्ष है। मेरी जात के लोगों को मारा जाएगा, अब हमसे क्या समाजवादी पार्टी से पूछेंगे? समाज पार्टी आता है, सभी जाति के सभी धर्मों के लोग आते हैं, तो लेकिन श्याम सलोने वशिष्ठ जी, ये मेरा व्यक्तिगत विरोध है। यशी जी, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पूरी निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग कमेटी इस पर जांच कर रही है। किसी भी पहलू पर किसी भी सामान्य वर्ग के, अरे सुन लीजिए आनंद जी सुन लीजिए। अब आपने समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं, हम समझ रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है वहां पर।
हमें मालूम है आप बेचारे अरे यार मसीह जी, आप भी ब्राह्मण है, अफसोस है कितना सम्मान आपको मिला मेरे बड़े भाई। मेरी बात सुन आप लीजिए, विधान न बनिए। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग का सम्मान रख रहा है। आप सरकार की बात तो सुन लीजिए, आप जिससे सवाल कर रहे हो उसको सुनोगे नहीं। आप तो अलग हो गए समाजवादी पार्टी से, मैं अलग नहीं हूँ भाजपा से। मैं श्याम सलोने वशिष्ठ जी, मुझे बताइए, शिक्षा में समानता का जो अधिकार था, वो हक था, वो कहाँ गया? यशी जी, शिक्षा में समानता का अधिकार का हक वही रहेगा जो था, लेकिन चूंकि किसी के साथ अन्याय ना हो, अभी बीच में ही दो ऐसे कांड हुए हैं, उसकी वजह से जो बिल लागू हुआ है, लेकिन बिल में कुछ कमियां हैं। कांड से जो लागू हुआ है, शहीद करेंगे आप, निगरानी कर रहा है। अरे मेरी सुन तो लीजिए, शीर्ष नेतृत्व निगरानी कर रहा है। मैं सामान्य वर्ग के तमाम अपने भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा सब्र बनाओ। लोकतंत्र में, संविधान में मौलिक अच्छा होता है आप इस्तीफा दे सरकार से। आप आवाज उठाइए, आपका आवाज उठाने का अधिकार है अपने मौलिक सरकार है मोदी की, लेकिन सरकार इस्तीफा देंगे आगे होते अब तक। सुनील भैया ये कहना मोदी जी की नीयत पर विश्वास रखिए। मोदी जी की नीयत परसेंट विश्वास नहीं, मैं दावे साथ कर रहा हूँ कि आप उनकी नीयत पर विश्वास नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो थे वो अब मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, पंकज धवरैया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। यूजीसी बिल में संशोधन के बाद जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ कहना है इस पर? आप लोगों ने पूरे देश में। पंकज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, नमस्कार। ठीक है, पंकज जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। यशी जी, मैं फिर बता रहा हूँ, सामान्य वर्ग। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए ऐसी जी, ये एक छलावा है, इस पर देशवासियों को, सभ्य समाज को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी आप ठीक है, इसमें सरकार का क्या रुख होगा ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बात कर रहे हैं यूजीसी नियमों में जिस तरीके से संशोधन किया गया, इसका विरोध पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पर सरकार का क्या रुख होता है देखना होगा। कि न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।